क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम को जो है ना यूज ही नहीं कर पा रहे, यानी वो ब्रेन को अपने काम में अपॉर्चुनिटीज की तरफ इकट्ठा करके अप्लाई नहीं कर पा रहे और उस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही और वो फील कर रहे हैं शायद कि वो मतलब कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। जो भी चीज हम करते हैं ना, जैसे हम दिमाग को अप्लाई करते रहते हैं, सोचते रहते हैं या पॉजिटिवली, ये नहीं कि माजी या मुस्तकबिल नहीं, इस वक्त कि ये काम किस तरह से बेहतर हो सकता है, ये हम अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं तो वो हमें आंसर मिल जाता है। क्योंकि ज़हन मैंने बताया ना कि ये एक प्लास्टिक की तरह है, इसको जितना मर्जी आप खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी जो मर्जी से आप पूछ सकते हैं। और वो बंदों को समटाइम कहते थे ये हाफ बंदा है, ही इज नॉट फुल, यानी आधा है। आधा इसलिए है कि वो बॉडी तो है लेकिन उसका दिमाग उसके साथ नहीं, तो वो हाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कामयाबी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, हर उस चीज़ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करें, माइंडफुलनेस में रहें। हमारा दिमाग दरअसल एक जगह रुकता नहीं है, हर वक्त कहीं ना कहीं जंप करता है। 50-60 हज़ार 70 हज़ार कहा जाता है रोज़ ख्यालात आते हैं 24 घंटे के अंदर। अब आप देखें कि हर घंटे में हज़ारों ख्याल आ रहे हैं। तो अगर इतने ख्याल आएंगे और हमारा दिमाग इंगेज रहेगा, हम नौ की सूरत हाल में नहीं आएंगे, यानी इस वक्त में नहीं आएंगे, तो ये बेहद हमारे लिए डैमेजिंग है। मेरे वाला साहब अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उन्होंने हमें शायद पढ़ाई पे इतना नहीं कहा होगा, हमें शायद उन्होंने मतलब किसी भी और चीज़ पे इतना नहीं कहा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा उन्होंने हमें हाजिर दिमागी के ऊपर बातें की कि भाई आपका जहन काम कर रहा है, आप इस सूरत हाल में हो, आप कहाँ मतलब हाफ माइंड के साथ हो, ये बातें बार बार उन्होंने रिपीट की। ठीक है ना, कि आपका ध्यान किधर है, तो जो करो फोकस करो, ठीक है ना, और यू ओके, मतलब ये चीज़ें उनकी ना हर फ्रीक्वेंट चलती थी वो। अच्छा, उससे हमें उस वक्त तो नहीं समझ आता था, हम कहते थे पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझ आई चीज़ें कि जब हम नौ की सूरत हाल में होते हैं ना, इस वक्त में जब होते हैं ना, तो हम बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं हम। और जब अगर हम आगे पीछे होंगे, कभी माजी में कभी मुस्तकबिल में, तो हम होते ही नहीं हैं। यानी एक बंदा घर में मौजूद ही नहीं है, आप सोचो, तो वो या ऑफिस में मौजूद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या बिजनेस में मौजूद ही नहीं है तो क्या आउटकम होगी उसकी, क्योंकि वो या माजी में है या मुस्तकबिल में है। ये जो माजी और मुस्तकबिल है ये बहुत ही ख़तरनाक है। आज लोग उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम को जो है ना यूज़ ही नहीं कर पा रहे, यानी वो ब्रेन को अपने काम में अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इकट्ठा करके अप्लाई नहीं कर पा रहे और उस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही और वो फील कर रहे हैं शायद कि वो मतलब कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। प्रॉब्लम यही है, ठीक है ना, कि वो अपने जहन को उन्होंने ट्रेन नहीं किया हुआ नौ की सूरत हाल में रहने के लिए। मेडिटेशन का कहा जाता है कि अगर आप करें तो वो आप नौ में आ जाएंगे और उसके बाद फिर आप जो भी काम करें उससे आपको बेहतरीन है नताए जाएंगे। बुनियादी तौर पे जो हमारा फर्ज करें बिजनेस में मैं बात करूं, जॉब का थोड़ा पुराना हो गया कि बिजनेस की बात करता हूं। बिजनेस में हम कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ का जो इस एक्शन का जो है वो रिएक्शन क्या होगा या बेनिफिट क्या होगा या लॉस होने के क्या चांसेस हैं, उतना बेहतरीन हम फैसला कर सकते हैं। और बिजनेस में जितने बेहतरीन फैसले हो जाएं उतना बेहतरीन आपका जो है निज़ाम वो चल जाता है। सारा कुछ फैसले ही है और फैसला होगा तो दो तीन चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फैसले में। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नौ की सूरत हाल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट्स की बड़ी इसमें अहमियत और वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू डिसीजन करते रहना, फैसले करते रहना। जो भी चीज़ हम करते हैं ना, जैसे हम दिमाग को अप्लाई करते रहते हैं, सोचते रहते हैं या पॉजिटिवली, ये नहीं कि माजी या मुस्तकबिल नहीं, इस वक्त कि ये काम किस तरह से बेहतर हो सकता है, ये हम अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं तो वो हमें आंसर मिल जाता है। क्योंकि ज़हन मैंने बताया ना कि ये एक प्लास्टिक की तरह है, इसको जितना मर्जी आप
खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी जो मर्जी से आप पूछ सकते हैं। इसको ये थकता नहीं है, और अगर आप नहीं पूछेंगे या आप इसको काम पे नहीं लगाएंगे तो ये खुद ही किसी काम पे लग जाएगा। और अगर ये खुद काम पे लगा रहेगा तो आपका काम नहीं कर रहा होगा, आपके बॉडी के ऊपर है लेकिन काम ही नहीं कर रहा वो आपके लिए। बेशुमार लोग इस तरह हैं, इसलिए वो छोटी सी नौकरी है, छोटे से काम के, वो कहते हैं काम ही नहीं आगे बढ़ रहा, काम तरक्की नहीं कर रहा। बेसिकली काम रिफ्लेक्शन है आपका, जो ही आप है वही आपका काम है। अगर अच्छा है तो इसका मतलब है आप इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है ना। अगर बुरा है तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसलिए आपका काम बुरा है, इसीलिए आपको अप्रिसिएशन नहीं आ रही। पहली बात यह है कि बंदे को खुद अपनी एबिलिटीज़, सलाहियतों और रुझान का पता होना चाहिए। जितनी जल्दी ये सीखे और बेहतर है, क्योंकि उसी एरिया में जाएंगे तो फिर ही कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। ये भी माइंड की चीज़ है। माइंड को ही हमने अपने आप को पहले समझना है कि वो किधर जाता है, क्या उसके शौक़ हैं, या किधर वो खुश रहता है, किधर वो जो है ना ज़्यादा पावरफुल है, किस सूरत हाल में वो ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बेशुमार दुनिया इस पे जो है ना अजीबोगरीब उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस बनाई हुई हैं माइंड के बारे में, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको समझ लें, इसको हम ट्रेंड कर लें, इसको हम वापस पुल बैक कर सकें कहीं से भी। फ़र्ज़ करें आपको ख्यालात आ रहे हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये ना आए ख्याल। कई लोग तो इस तरह सर को पकड़ लेते हैं कि भाई ख्याल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसा है तो आप मेडिटेशन कीजिए, बिल्कुल इस तरह सीधा कंधा करके बैठिए और आंखें बंद कीजिए, गहरे गहरे सांस लीजिए, और उसके बाद आप 5 आवाज़ों को सुनिए जो आपके दाएं बाएं आ रही हैं इस वक्त। तो वो जो 5 आवाज़ें हैं, जब उनके पीछे जाएंगे तो आप अपने ख्यालों से छूट जाएंगे और आप उसमें उस नौ की सूरत हाल में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देख लीजिए। हर चीज़ शुरू में ज़रा थोड़ा मुश्किल होती है, बाद में करके आप कर सकते हैं। एक और नई टेक्निक मैंने सीखी है माइंडफुलनेस में आने के लिए, यानी दिमाग को हाजिर सूरत हाल में रखने के लिए कि आगे पीछे ना भटके। क्योंकि दिमाग को जब हम दरअसल ये वाला मेरा हाथ है ना, बाजू है, इसका कनेक्शन मेरा राइट ब्रेन के साथ है, और इसका जो राइट वाला है इसका कनेक्शन लेफ्ट के साथ है। ये इस तरह है, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर है जो है इनका कनेक्शन। और एक एक्सरसाइज है कि अगर हम जिस तरह ये है पूरी 5 उंगलियां ये हैं, 5 ये हैं। एक एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर हमने इस तरह करना है कि एक दफ़ा हमने 5 उंगलियां शो करनी है और ये एक करेंगे, और दूसरी दफ़ा ये 5 करेंगे और ये एक करेंगे। ये एक्सरसाइज है जो आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप ये 45 मिनट या घंटा आप इसको कर लें, ये आप देख रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी सूरत हाल को सोच सकते हैं। मैं तो थोड़ा प्रैक्टिस में, बोलने की प्रैक्टिस है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अदरवाइज बोलना भी मुश्किल होगा आपको, क्योंकि बोलने के लिए सोचना पड़ता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है 45 मिनट, और ये सिर्फ आप 1 महीना इसको करें। उसके बाद आपका जो दिमाग है वो नेक्स्ट लेवल का काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब हम दिमाग को फारग रखते हैं ना, या वो जब हम किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो दिमाग हमारा इस सूरत हाल में आ जाता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे तो दिमाग आगे पीछे चला जाता है। ये क्योंकि मैं अब माइंड साइंसेस के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को समटाइम खुद अपने आप को जज करके मैं उसको रोकता हूं, और उसको मैं फिर हंसता हूं कि ये किधर जा रहा है और मैं इसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये 40-45 मिनट के लिए ये करें एक्सरसाइज, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और करने के बाद आपका जो दिमाग है वो डबल ताकत से आ जाएगा, बड़ा काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, ये कमाल क्या हुआ। ये सारी दिमाग की साइंस है। जो बंदा को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करे, क्या करे, बच्चों को पढ़ाई की समझ नहीं आ रही, ख़वातीन घरों में जो है ना वो उनको नहीं समझ आ रही, छोटी सी चीज़ बात का उनके जहन में नहीं आती, वो कह के गए, वो हमें नहीं पता होता कि जी वो मोटर बंद करनी है या वो क्या करना है, या कुछ चीज़ याद होती है उसके बाद वो भूल जाती है। तो ये हमारा जहन जो है वो 9 में नहीं होता, वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, मुस्तकबिल में या माजी में, क्योंकि ये दोनों एरियाज हमारे नहीं हैं। ना ही हमारा मुस्तकबिल है, हु नोज़ के मुस्तकबिल क्या होगा, ना ही हमारा माजी है, वो तो मर गया। अब उस मुर्दा को हम अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे तो अपना नुकसान करते रहेंगे। मुर्दा को दफन करके भूल जाए, अगर हम बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे तो अपना नुकसान करते रहेंगे। उसके असरात हमारे जहन पे, और फिर बॉडी पे, और फिर हमारे काम पे, और फिर हमारे मुस्तकबिल पे और हमारी लाइफ पे पड़ेंगे। तो लिहाजा 9 की सूरत हाल में हाज़र दिमागी की सूरत हाल में रहें। जो मेरे वाले साहब कहा करते थे, वो हाज़र दिमागी का बार बार कहते थे, ठीक है ना। और वो बंदों को समटाइम कहते थे ये हाफ बंदा है, ही इज़ नॉट फुल, यानी आधा है।
आधा इसलिए है कि वो बॉडी तो है लेकिन उसका दिमाग उसके साथ नहीं, तो वो हाफ है। अगर वो उसका दिमाग और बॉडी एक हो जाए तो वो पूरा फुल इंसान है, वो फिर वो कोई काम कर सकता है, वो कोई आउटकम दे सकता है, वो कोई रिजल्ट्स निकाल सकता है। तो वो उन्होंने लोगों का नाम रखा कि ये हाफ आदमी है, ये फुल नहीं है। तो हमें नहीं समझ आती, अब समझ आती है कि वाकई अगर बंदे का दिमाग उसके साथ नहीं है तो वो हाफ है। उसके ऊपर निगरानी करेंगे, उसको एक एक लम्हा बताएंगे। अगर वो अपने दिमाग के साथ है तो वो क्या खूबसूरत काम करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज मेडिटेशन और ये जो मैं 5 और 1 उंगली वाला करा है, एक इधर 5 होगा। अब देखें ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इधर 1 होगी तो इधर 5 होगी। ये आप करें, ये आप 40 दफ़ा कर लें। मैं 40 मिनट कर रहा हूँ, 40 दफ़ा कर लें आप, तो आपको बिल्कुल आप इसमें आ जाएंगे। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फैसला करने लगे हैं, दिमाग साथ नहीं दे रहा, तो ये एक्सरसाइज कर ले, दिमाग साथ देगा। यकीन कीजिए, एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड साइंसेज, इन सारी चीज़ों को जो मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि वो असल जो मामला डेप्थ के अंदर जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नतीजे नहीं निकाल पा रहे, वो आपके सामने लेके आऊँ ताकि आपकी वो आई ओपनर हो, आपका जहन खुले और आप उसको फिर प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें और आप खुद नतीजे पाएंगे। यकीन करें, कोई बीमारी नहीं है आपको। ये बीमारियां जो डॉक्टर्स मेडिसिन तो यूज़ कर देते हैं, ये खा लें वो खा लें, कुछ भी नहीं है। कोई दर्दें निकल रही हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारी माइंड की गेम है। भूख बहुत लग जाती है, ये सारी माइंड गेम है। माइंड को ट्रेन करना है। अगर हमने माइंड को ट्रेन किया, हम स्मार्ट हो जाएंगे, हम रिच हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, लाइफ बहुत अच्छी होगी, ज़िंदगी हम बेहतरीन गुजार सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।